आपको, आपके चैनल को, आपके तमाम व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर और स्पेशली आज इमरान भाई भी मेरी शॉप पर तशरीफ़ फरमाए। सर आपको भी सर मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम। आपके तमाम व्यूवर्स को भी, मेरे सीनियर्स और कराची में जितने ब्रीडर्स और पाकिस्तान में, उनको आपके चैनल के तवज्जुह से भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, देखिए सबसे पहले तो इस वक्त चूँकि बर्ड का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी जगहों पर बॉक्सेस की इंस्टॉलेशन की अनाउंसमेंट भी हो गई, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर हैंगिंग इंस्टॉल भी हो गए हैं बॉक्सेस। कोई भी नया बर्ड कहीं से भी परचेज करें, जैसे आपने बताया कि अभी कोई नया बर्ड लाते हैं, तो उससे पहले आप बर्ड को आइसोलेट कर लें उन बर्ड से जो ऑलरेडी आपके पास बर्ड मौजूद है। आइसोलेशन के दौरान आप उनको छोटे केज में, टेक्निकल इसका तरीका ये है कि आप उसको छोटे केज में बंद करें। फ्लाइंग एरिया आपने वहीं चेक करके लाना है जहाँ से आप बर्ड परचेज कर रहे हैं। छोटे केज में लेके आप उसको, जैसे मेरे पास एक साइवक्नोल है, अगर आप ये भी प्रोडक्ट आप ये 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन कंटिन्यू आइसोलेशन टाइम में भी आप इसको बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे आइसोलेशन देखिए बुक्स में 90 डेज भी लिखे हैं कि आपने 90 डेज तकरीबन आइसोलेट करना है बर्ड को, लेकिन मैं अपने बर्ड लवर से कहता हूँ कि कम से कम आप 7 से 9 दिन तक आइसोलेट कर लें, ठीक है, जिसमें 5 से 7 दिन मेडिकेशन और 2 दिन आपने एक्स्ट्रा आपने उसको देना होगा, उसके बाद आप शिफ्ट करें। अच्छा, डिवर्मिंग करना ज़रूरी होती है जब न्यू बर्ड लेकर आते हैं? देखिए डिवॉर्मिंग का सब्जेक्ट बेसिकली आप ब्रीड के टाइम पर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रीड से पहले आप डिवॉर्मिंग करा लें, ये बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें जो बॉडी के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उससे बर्ड आपका क्लियर हो जाता है। डिवर्मिंग के लिए कौन सी दवाइयाँ होती हैं? मैं बता देता हूँ आपको। डिवॉर्मिंग के लिए मेरे पास एक एल्बेंडाजोल है, स्टाइल के प्रोडक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी मैं अपने पास लूज पैकिंग में सेल करता हूँ, 25 रुपये ml, और 1 ml जाती है 1 लीटर पानी में। ये अगर आपका कैमरा दिखाएगा तो इंशाल्लाह। इसका मेथड भी बताइए किस तरह से यूज़ करना होता है? देखिए ये 1 ml 1 लीटर पानी में डालते हैं और इसका 1 डे का कोर्स है, लेकिन मैं 2 दिन करवा देता हूँ अपने बर्ड लवर्स को, या आप 2 डेज कंटिन्यू कर दें, जैसे आज और कल, उसके बाद ये डिवॉर्मिंग हो जाती है। अब जो मेरा चूँकि जो चार्ट है, देखिए मैं वैसे तो आपको बाद में दिखा दूंगा चार्ट, तो इसमें देखिए ये एक डिवॉर्मिंग का एक कॉलम भी है, मैंने अपने बर्ड लवर्स को दिया है, ठीक है। इसमें ये होगा कि वो जिस दिन डिवॉर्मिंग कराएंगे उस दिन वो आप उसको ऐड कर लें, चाहे तो उसको 3 महीने के बाद रिपीट कर दें, या आप 6 मंथ के बाद भी आप उसको रिपीट कर दें, तो डिवॉर्मिंग हो जाती है। अच्छा कशन भाई, आजकल ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके हवाले से बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से जो है दवाइयाँ देनी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए पहले तो आप पेयरिंग कंप्लीट कर लीजिए, और स्पेशली मेल और फीमेल, यानी कि जेंडर आपके पास कंफर्म हो और आपके पास एज पूरी हो, ठीक है। उसके साथ देखिए अब आपने जो मल्टीविटामिन यूज़ करना है वो विटामिन यूज़ करें जिसमें अमाइनो एसिड शामिल हो, ठीक, ये ब्रीड के लिए। और उसके साथ ऑल्टरनेट डेज में दें आप विटामिन ई, सेलेनियम। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपने हफ्ते में 3-3 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको अपना एक वो दिखा सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक अमाइनोविट 777 है, ये वियतनाम की प्रोडक्ट है। इसमें मल्टीविटामिन प्लस अमाइनो एसिड 35 अमाइनो एसिड विद विटामिन है, अगर आप इसके कंपोजिशन पेज दिखाएं, ठीक। ये 1 ग्राम जाता है 2 लीटर पानी में। ये भी मैं अपने पास इसको लूज पैकिंग में देता हूँ 25 रुपये ग्राम, ठीक। और इसके साथ मेरे पास एक जर्मनी की प्रोडक्ट है विटामिन ई सेलेनियम, कैसलर कंपनी, ये भी 25 रुपये ml और 1 ml जाती है 6 लीटर पानी में। आप इसको 8 लीटर पानी में भी डाल सकते हैं। इन दोनों को सब्जेक्शन करना है आपने जिस वक्त प्रिपेयर करेंगे आप बर्ड को ब्रीड के लिए, तो इसमें आपने ये 2 प्रोडक्ट्स आपने हर हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है, जब तक एग लेइंग नहीं होती। हाँ, जब तक लेइंग नहीं होती, और जब तक लेइंग के बाद फर्टिलिटी इश्यूज आपके ऊपर रिजॉल्व ना हो, तो उस वक्त तक तो आप विटामिन ई सेलेनियम को भी ऐड रखें हफ्ते में 3 दिन। जब आपके पास फर्टिलिटी 100% हो जाए तो आप चाहें तो इसको 15 दिन में 3 दिन कर दें, लेकिन विटामिन ई अपने बर्ड को ज़रूर प्रोवाइड करें, ये बहुत बेस्ट सोर्स है। और मुझसे अगर पूछेंगे तो मुझे बहुत मतलब मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ विटामिन ई सेलेनियम को, स्पेशली बहुत अच्छी हेल्प करती है हैचिंग में भी, फर्टिलिटी इश्यूज़ में भी, और आगे डेड इन शेल के जो इश्यूज़ आते हैं इस पर भी ये काफ़ी हेल्प करता है बर्ड। सही। काशन भाई फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक ब्रीडर पेयर है, हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो अभी हमारे पास वो इनफर्टिलिटी शो कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या दवाई होती है? देखिए विटामिन ई का डेफिशिएंट आता है आपका बर्ड जब इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, ठीक है, या फिर इंक्यूबेट प्रॉपर ना हो रहा हो। ये फीमेल्स बाद टाइम इंक्यूबेट नहीं कर रही होती, तो भी होता है कि वो प्रॉपर फर्टाइल नहीं होते, लेकिन विटामिन ई आपने पूरा करना है विटामिन ई से। सेलेनियम, हाँ, ई सेलेनियम, ई प्लस सेलेनियम। अच्छा, मल्टीविटामिन में भी विटामिन ई होते हैं, लेकिन उसमें अब आप देखें कि आपके पास कम से कम 8000 मिलीग्राम कंपोजिशन में आप उसकी वैल्यू चेक करें तो वो आप प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। विटामिन ई की कंप्लेन तो आपके पास नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो ब्रीडर पेयर के लिए क्या डोज होती है इसकी? ब्रीडर पेयर को 1 ग्राम 2 लीटर पानी, 1 ग्राम 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी के, और ऑल्टरनेट डेज में विटामिन ई सेलेनियम। सही।
इसके अलावा कौन कौन सी मेडिकेशन होती है आपके पास? फर्ज कीजिए बर्ड जो है हीट पर नहीं आ रहा, ब्रीड नहीं कर रहा। देखिए, एक तो होता है कि कंप्लेन आती है बर्ड लवर्स के पास कि पेयरिंग नहीं हो रही, पेयर अप नहीं हो रही। उसके लिए तो हम वीट जर्मालियन फर्टिआइल को भी दाने में यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका भी ये होगा कि जमशेद दिखाइएगा फर्टिआइल, जमशेद। उसका तरीका ये होगा कि आप दाने में इसको 5 ml 750 ग्राम दाने में आप उसको ऐड कर लें, तो उससे पेयरिंग का जो इशू है ये तो रिजॉल्व हो जाता है। अब इसका तरीका ये कि आप 5 से 7 दिन या 7 से 9 दिन फर्टिआइल फर्टिलाइजर की प्रोडक्ट है ये दाने में मिक्स कर लें। ये जब पेयरिंग हो गई तो इसका दाने का काम खत्म हो गया, ये अब आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। सही। और बाकी विटामिन ई से भी और विटामिन ई से भी आपके पास ये कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है। सही। इसके अलावा कोई अगर कहता है कि हमें फार्मूला चाहिए, ब्रीडिंग फार्मूला, तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट होती है आपके पास? देखिए, ब्रीडिंग फार्मूला जो ज़्यादातर ये मल्टीविटामिन प्लस अमीनो एसिड्स ही होते हैं, जिसको हमारे यहाँ लोग ब्रीडिंग फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये विटामिन ही है, इसके साथ आपने कैल्शियम एंड विटामिन डी का भी कोर्स कराना होता है, जो हर 15 दिन में 3 दिन आपने बर्ड को दे। इससे बर्ड का कैल्शियम एंड विटामिन डी भी पूरा होता है और उससे जो डेड एंड शेल इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। उसमें देखिए मेरे पास एक ये VTC मैग्नाकॉल है, वियतनाम की प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसका कंपोजिशन भी दिखाना चाहें तो आप ये इसका कंपोजिशन है। सही। ये हर 15 दिन में 3 दिन इसका कोर्स करना है, तो इससे डेड एंड शेल के इश्यूज भी रिजॉल्व होते हैं और बर्ड का कैल्शियम प्लस विटामिन डी ये भी आपका पूरा हो जाता है। राशन में लूज में ये मिनिमम कितनी आप देते हैं? ये देखिए, मेरे पास 10 ग्राम की पैकिंग है इससे, और इससे ऊपर आप जितना चाहें मुझसे ले सकते हैं। सही है, मिनिमम 10 ग्राम होता है आपके पास? 10 ग्राम। अब मैं आपको अगर पैकेज अगर मेरा दिखाना चाहें तो देखिए ये मेरा पैकेज है टोटल, ठीक है। और इस पैकेज के साथ अगर ये पेपर आप दिखाना चाहें तो ये मेरा ब्रीड के हवाले से जो इस वक्त मैंने अनाउंस किया वो ये पैकेज अनाउंस किया हुआ है। ये 3015 रुपये का पूरा पैकेज है। इसमें मल्टीविटामिन प्लस अमीनो एसिड, सिलीनियम, VTC मैग्नाकॉल यानी कैल्शियम और विटामिन डी, इसमें बच्चे पैदा होने के बाद जो साइनोबायोटिक अप्लाई की जाती है ये उसमें इस पैकेज में वो भी शामिल है। और इसके साथ इसमें एंटीबायोटिक्स हैं जो हर महीने में 2 दिन या 3 दिन आप बर्ड्स को अप्लाई करें, चाहे आपका बर्ड बीमार हो या ना हो, ठीक है। इसमें नज़ला, बुखार, खांसी, फूल कर बैठना, मोशन, इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेन भी रिजॉल्व हो जाती है। इस पैकेज में मेरे पास स्प्रे भी शामिल है, जो इंसेक्ट स्प्रे है जिसमें मच्छर, रुझे और दीगर कीड़े मकोड़ों से आपकी एवरी और बर्ड स्पेशली सिक्योर रहते हैं। अच्छा, में फर्ज कीजिए बच्चे निकलते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोई आपके पास है मेडिसिन वगैरह? बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं? जी, अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास बच्चे निकलते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। देखिए, 3 दिन से लेके और 20 दिन के चिक्स ज़्यादातर जिनकी डेथ होती है वो मैदे के इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब 3 दिन से पहले आप ये चेक कर लें कि आपकी फीमेल ने उसको फीड भी कराई। बात टाइम ऐसा होता है कि इन मैच्योर फीमेल्स होती हैं कुछ शेड में, एवरी में, वो चिक्स को हैच हो जाने के बाद फीड नहीं कराती, तो उसकी वजह से भी चिक्स की डेथ होती है। 3 दिन से लेकर 20 दिन में चिक्स ज़्यादातर जो इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है, तो उसमें मैं अपने बर्ड लवर को साइनोबायोटिक अप्लाई कराता हूँ, ठीक। देखिए, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये भी वियतनाम की प्रोडक्ट्स हैं, वेटरको कंपनी, ठीक है। ये साइनोबायोटिक्स है। ये इसका तरीका ये होगा कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में हैचिंग के बाद 5 से 7 दिन या 7 से 9 दिन कंटिन्यू आप अपने बर्ड्स को दें। मेरे बहुत सारे बर्ड लवर 12 दिन कंटिन्यू भी दे रहे हैं, तो आप देखें ये जो डेथ रेशियो है वो तो इंतहाई मिनिमाइज हो जाएगा। सही। लेकिन इससे पहले आप ये देखिएगा कि बास टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ग्रो करते हैं, जिससे अभी बारिश होने के बाद या बारिश होने से पहले कुछ कंप्लेंट्स आएंगी। तो उसमें ये देखें कि अगर चिक्स इसके बावजूद भी अगर डेथ करता है तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी करता है। तो बहुत बेहतर ये है कि आप पहले 3 से 5 दिन का कोर्स बैक्टीरिया का करा लें, बैक्टीरिया का, उसके बाद आप ये साइनोबायोटिक अप्लाई करा दें। इंशाल्लाह ये इंतहाई कंप्लेन आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा। कशन में एक आम बीमारी है पॉक्स की, उसके हवाले से थोड़ी सी बताइए कि क्यों आती है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं और कौन सी मेडिसिन होती है इसमें? देखिए, कराची में तो स्पेशली अगर आप खालिद भाई बात करेंगे तो हमारे यहाँ 20% भी पॉक्स रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ये मैं आपको डिपार्टमेंट की भी एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो पॉक्स हमारे यहाँ जो लोग कह रहे होते हैं वो ज़्यादातर होता है मच्छरों के काटने की वजह से। ऐसी बहुत सारी कंप्लेनें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो चुकी हैं। वो पॉक्स नहीं है, वो मच्छर के काटने से है, और वो एक बर्ड से दूसरे बर्ड पे जो कैरी करता है वो कैरियर भी उसका मच्छर होता है। तो आप बर्ड लवर्स तो पहले सबसे पहले अपनी एवरी में से मच्छरों को कंट्रोल कर लें, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आपके पास पॉक्स की तो मैं समझता हूँ शायद 5% भी कंप्लेन नहीं होगी। और अगर किसी बर्ड को पॉक्स रजिस्टर्ड है भी तो देखिए, इस वक्त पॉक्स आने के बाद की तो कोई मेडिसिन वेटनरी में नहीं है, होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन हैं जो बर्ड लवर्स हमारे अप्लाई करते हैं।
उसमें ये होता है कि आप लाइटली तौर पे लो पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स को भी अप्लाई कर देंगे, इससे भी बर्ड आपका स्ट्रेस में नहीं आता और बर्ड आपका रिकवर भी हो जाता है। मजीद एक बर्ड से दूसरे बर्ड पर कैरी ना करे तो उसके लिए जैसे मास्टर P100 है, ये अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये आप 2 लीटर पानी में पूरी बोतल को बना लें और आप चाहें तो इसको 1.5 लीटर पानी में भी बना लें। इसको आप स्प्रे करें एवरी में। अगर आपके पास कंप्लेन ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 बार अप्लाई करें, और अगर आप रूटीन में चाहें तो हफ्ते में 1 बार अप्लाई करें, तो मच्छर, रुझे और दीगर कीड़े मकोड़ों से आपकी एवरी भी इंतहाई मिनिमाइज हो जाएगी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने बर्ड लवर्स हैं, चूँकि ये मेरे पैकेज में ऑलरेडी शामिल है, तो जितने भी बर्ड लवर अल्हम्दुलिल्लाह इसको अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास तो सर पॉक्स की 1% भी कंप्लेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। कशन में इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं? कैल्शियम वगैरह होता है आपके पास लिक्विड फॉर्म में? जी, ये मेरा काल्गोफोस दिखा। हाँ, देखिए ये भी एक विरबैक कंपनी काल्गोफोस वियतनाम की प्रोडक्ट। ये कैल्शियम है, ठीक है, और ये मैं ज़्यादातर यंग बर्ड को देता हूँ, और जो रेस्टिंग के टाइम पर जब हम बर्ड को रेस्ट करा रहे होते हैं तो उस टाइम पर फिर मैं ये अप्लाई कराता हूँ, उससे ये होता है। और जब ब्रीड का टाइम शुरू होता है तो फिर मैं ये VTC मैग्नाकॉल दे देता हूँ, ठीक है। ये बर्ड का कैल्शियम और विटामिन डी पूरा करता है। ये जस्ट कैल्शियम यानी कि मिनरल्स एलिमेंट्स है, और ये यंग बर्ड को इस करा लें आप इससे। ये कैल्शियम डोज बता दीजिए किस तरह से यूज़ कराना है? ये 1 ml 2 लीटर पानी में जाता है, और इसको भी हर 15 दिन में 3 दिन आप इसका कोर्स कराएंगे। अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो हर 15 दिन में 4 दिन इसका कोर्स कराएंगे। सही। ये भी लूज पैकिंग में मेरे पास 25 रुपये ml। अच्छा, एक पैकिंग में आपको और दिखा सकता हूँ। देखिए, जो हम रेस्टिंग वाले बर्ड को या यंग बर्ड को जो हम बर्ड प्रोवाइड करने हैं हमने, वो ये 3 प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें जो विटामिक्स यूरो है ये मल्टीविटामिन है, इसमें अमाइनो एसिड्स भी कम है, और इसमें विटामिन ई की वैल्यू भी कम है, ठीक है। इसके साथ काल्गोफोस ये कैल्शियम आप प्रोवाइड करें हर 15 दिन में 3 दिन, और इसमें साइवेक्नोल या जेनाडेक्सिल जो भी अवेलेबल हो तो उसमें आपने हर महीने में 2 दिन या 3 दिन आपने अप्लाई करें। यंग बर्ड्स के लिए ये यंग बर्ड्स के लिए। उसके बाद जब आप प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन पर आएंगे, तो फिर उसके बाद दोबारा से वही अमाइनोविट वाला कोर्स शुरू हो जाएगा। अमाइनोविट और सेलेनियम ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये जब तक उन प्रोडक्टिव बर्ड को दें जब तक आपने उनसे प्रोडक्शन लेनी है, और जब वो फिर रेस्टिंग पर जाएंगे तो उस वक्त फिर आप विटामिन को भी चेंज कर लें। ये भी ऐसा होता है कि रेजिस्ट नहीं कर रहा होता। क्वेश्चन में ये बताइएगा कि फीमेल बाजों का ऐसा होता है कि उसकी एक की तादाद कम होती है। फर्ज कीजिए 2 अंडे दे रही है, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बर्ड की, रिंगनेक की, रॉ पैरेट की, तो ऐसी कोई मेडिसिन होती है कि एग्स की तादाद जो है बढ़ाई जा सके उसमें? देखिए, किसी भी बर्ड का कैल्शियम लेवल, उसका प्रोटीन लेवल और उसका आयरन लेवल, ये जब बर्ड का परफेक्ट नहीं होगा ना, तो उसमें फिर वो एग क्वांटिटी ही मतलब डाउनफॉल हो जाती है, उसकी रिड्यूस्ड हो जाती है। तो आपने ये लेवल को पूरा करना है, वो चाहे आपके पास फ्रेंच वैरायटी हो या उसके ऊपर आप चाहे तो अलेक्जेंडर यानी कि रॉ तक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो आप लेवल पूरा कर लेंगे बर्ड का, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन, ये 3 लेवल पूरा कर लें, इंशाल्लाह ये एग क्वांटिटी का इशूज़ तो आपके पास नहीं होगा। प्लकिंग का इशू होता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, प्लकिंग क्यों करते हैं, उसका क्या इलाज है? देखिए, बास टाइम तो होता है कि बर्ड आयरन का डेफिशिएंट होता है, इसमें लाइसिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, सॉल्ट यानी नमकियात की कमी की वजह से भी ये कंप्लेन आती है जो बर्ड प्लकिंग कर रहा होता है। ये मल्टीपल रीज़न है। ये तो बर्ड की जो कंप्लेन आती है तो वो देखा जाएगा वो किस मतलब क्या डेफिशिएंट है वो, लेकिन ये सारे मल्टीपल रीज़न है जिससे वो प्लकिंग कर रहे होते हैं। कोई मसला नहीं सर, अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई बर्ड इस तरीके से कंप्लेन है जिसकी फेदर डैमेज हो, जो प्लकिंग इश्यूज़ हो, तो इसमें एक वाइटाटोन मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये मैकपैक कंपनी की है, साउथ अफ्रीकन प्रोडक्ट। ये आप अप्लाई कराएं। इसका तरीका ये है कि इसको 15 दिन तक रोज़ाना 1 पॉट पानी के हिसाब से, चूँकि जो स्पून में साथ देता हूँ वो उल्टा चमचा भरकर आपने देना होता है। 15 दिन तक रोज़ाना आप इसको बर्ड को दें और इसको स्टॉप कर देंगे। इसका रिजल्ट आएगा 25 दिन के बाद से, तो इंशाल्लाह सारी कंपनीज आपकी रिजॉल्व हो जाती है। इंटरनल माइट्स है ना, उसके लिए भी ये परफेक्ट है। जो बॉडी के अंदर जो माइट्स होते हैं इंटरनल, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई इसका रिजल्ट है। ये भी मेरे पास लूज पैकिंग में है। सही। ये थोड़ी सी अक्सर कॉस्ट पहले 60 रुपये ग्राम था, अब ये तकरीबन 70 रुपये ग्राम है। और 1 पॉट पानी के हिसाब से अगर कोई बर्ड लेवल लेंगे तो 10 ग्राम में उनका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। कशन में मैच तो मुझे याद आया कि बाजों का जैसा होता है कि हमारे बर्ड्स के अंदर जुएं वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए कोई स्प्रे वगैरह होता है आपके पास? जी, देखिए मैंने आपको दिखाया था ना मास्टर P100, ये बेस्ट सर स्प्रे माइट्स, रुझे और रेंगने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए और स्पेशली मच्छरों के लिए आप इसको अप्लाई करें। ये इंतहाई इसका परफेक्ट रिजल्ट। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ज़रा ये भी बताइए। इसका सर 2 लीटर पानी में इस पूरी बोतल को डाल दें, और अगर तेज़ बनाना चाहें तो आप 1.5 लीटर पानी में भी डाल के आप इसको बर्ड के ऊपर अप्लाई करें, केजीज ट्रे के ऊपर अप्लाई करें,
ठंडिया बॉक्सेस के अंदर आप इसको अप्लाई करें, झिरी के ऊपर, पर्दे के ऊपर, टॉप एंड बॉटम एरिया पर, आप इसको सब जगह स्टोरेज एरिया में इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये कंप्लेन आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। और इसकी ये बर्ड्स की आइज में चलाया था तो कोई इशू तो नहीं होगा? सर कोई इशू नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सारे बर्ड लवर को कहता हूँ, देखें एहतियात ज़रूर करें। आँख पे चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मुझे और आपको साबुन लगने के बाद मिर्ची लगती है, मेरे ख्याल इतनी ही शायद मिर्ची लगती होंगी बर्ड को, लेकिन फिर भी एहतियात कर लें। सही। अच्छा कशन में इस तरह की कोई मेडिसिन है आपके पास? बर्ड्स के जो है फीदर्स पर शाइनिंग नहीं होती, बिल्कुल डल हो रहे होते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह होती है? देखिए वो तो मल्टीविटामिन से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन आपकी रिजॉल्व हो जाती है। इसमें मल्टीविटामिन में बेसिकली क्या होता है कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बी की कंप्लीट सीरीज, बी फॉर बेड, B1, B2, B12, B16, बी कॉम्प्लेक्स, ये आप कंप्लीट बी सीरीज देते हैं बर्ड को। इसके साथ कैल्शियम भी प्रोवाइड करें तो उससे भी शार्पनेस, साइज ये तो परफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना सर, मेरे जो मल्टीविटामिन है ये बेसिकली बर्ड का ब्रीड के लिए, शार्पनेस के लिए, बर्ड के साइज के लिए और बर्ड के इम्यून सिस्टम के लिए। कशन में अक्सर कॉकटेल के अंदर कैंकर की बीमारी आती है। कैंकर की बीमारी क्या है पहले तो ये बताइए, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है ये बताइए। कॉकटेल में ज़्यादा रजिस्टर होती है, ये बात सही है आपकी, लेकिन कैंकर लव बर्ड फैमिलीज पर भी आ जाती है और सारे बर्ड्स पर। जावाज में अभी रिसेंटली मैंने पोस्टमार्टम कराया था डिपार्टमेंट में, यहाँ अपने पास भी किया था, तो उसमें भी कैंकर रजिस्टर्ड था। तो जावा में भी ये कंप्लेन आती है। देखिए कैंकर के साइन और सिम्टम्स जो बेसिकली वही होता है कि जो अगर आप साइन देखेंगे उसके, तो बर्ड स्टिक पर बैठा होता है, उसके बाद वो हल्की सी आइज़ क्लोज करता है और थोड़ी देर के बाद उसको एक स्पार्क झटका सा महसूस करता है, दाने में हलक को चबाता है, चबाने की कोशिश करता है और उसके बाद उस दाने को वो बाहर निकाल देता है मुंह के जरिए। ये भी सिम्टम्स हैं। अगर किसी बर्ड लवर के पास ऐसी कोई सब्जेक्शन, ऐसी कोई साइन और सिम्टम्स हैं तो वो कैंकर की ही अलामत होती है। उसमें एक मेडिजोल एक प्रोडक्ट है मेरे पास, मैडपैक कंपनी, ये स्पेशली कैंकर के लिए है। ये भी मैं अपने पास इसको लूज पैकिंग में सेल करता हूँ। इसका जो कोर्स है वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में है और 5 दिन तक रजिस्टर्ड बर्ड को आप अप्लाई कर दें तो इंशाल्लाह ये कैंकर की कंप्लेन रिजॉल्व हो जाता है। ये भी इस वक्त 70 रुपये ग्राम है, मिनिमम 10 ग्राम की पैकिंग है, इससे ऊपर जितना चाहे बर्ड लवर ले सकता है। कशन में आपके पास इसके अलावा दाना वगैरह भी होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे पास दाना भी है और कैलकुलेटेड दाना बना रहा होता हूँ सर। इसमें लव बर्ड्स में 2 कैलकुलेटेड मेरे पास दाने हैं जिसमें गंदम और मकई भी शामिल है और मैं 1 विदाउट एंड गंदम मकई शामिल है। चलिए जरा दाना दिखाइए आपके पास कौन कौन सा दाना है? देखिए मेरा ये सैंपल भी रखा हुआ है, अगर आपका कैमरा दिखाए तो वैसे तो अंदर आप बना लीजिएगा एक वीडियो। देखिए ये मैं अपने सैंपल्स लोगों को फॉरवर्ड भी करता हूँ। ये मेरे पास दाना है, इसमें गंदम और मकई शामिल नहीं है, बाकी हरा दाना यानी कि भंग दाना, खुरतुम, जई। कौन से बर्ड का दाना है ये? लव बर्ड फैमिलीज को और कॉकटेल्स को भी मैं यही प्रोवाइड करता हूँ। पर केजी क्या होता है ये इस वक्त मेरे पास 180 रुपये किलो। सही, ठीक है। और मकई और गंदम के साथ जो दाना है वो मैं 170 रुपये किलो अपने पास सेल करता हूँ। सही, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई आपसे लेता है तो डिस्काउंट वगैरह देते हैं आप इसको? सर डिस्काउंट दाने में बहुत ज़्यादा कोई मेरी इतना प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहा। उसकी वजह है खालिद भाई, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरा और छान कर अपने और ट्रीटमेंट करके इस दाने को मैं बर्ड लवर्स को प्रोवाइड करता हूँ। और ये कैलकुलेटेड दाना है, इसमें 75 to 80% इसमें कंगनीज है, 28% बाजरा है, 14% जवार, 14% इसमें भंग दाना, 10% खुरतुम, इसमें जई इस वक्त 16 से 21% है। इस वक्त बीज इसमें चूँकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसमें मैंने 21% बीज डाले हैं जो सनफ्लावर की बात करते हैं। अब चूँकि जैसी मौसम में वेरिएशन होता है तो उस हिसाब से मैं दाने को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। और अब इस दाने के साथ अब हमने सर्दियों में जो ऐड करना होगा खालिद भाई वो भी आप देख लें। देखिए ये कॉड लिवर ऑयल है, ठीक है। ये वही वाइट प्रोडक्ट है, इसके साथ आप व्हीट जॉर्म ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाइट प्रोडक्ट है जो आपने दाने में मिक्स करके देनी है। ठीक है सर। और ये सर्दियों में हमने बर्ड लवर्स को देना है। 15 किलो दाने में आप ये पूरी बोतल को डाल दें। ये बोतल मैं अपने पास लूज में भी देता हूँ और ये फुल पैक भी मिल जाएगी। ये 250 रुपये की बोतल है मेरे पास। और दाने में भी कोई बर्ड लवर डालना चाहे तो 20 रुपये का 1 स्पून जो 1 किलो दाने में डालता है। सही। अच्छा आपने ऑयल का नाम लिया व्हीट जर्म। कशन में ये व्हीट जर्म ऑयल जो आप देते हैं उसका पहले तो यूजेज बताइए, किस तरह से यूज़ करना होता है, उसके फ़वाइद बताइए। देखिए मैं जो बर्ड लवर को प्रोवाइड करता हूँ ये देख लें पहले तो आप। ये वर्सलला का प्रोडक्ट है फर्टी ऑयल, ये व्हीट जर्म ऑयल है, ठीक है। और ये 5 ml डलता है 750 ग्राम दाने में। सही, ठीक है। ये मैं अपने पास से लूज भी देता हूँ। ये पेयरिंग के लिए बेसिकली मैं जो प्रोवाइड करता हूँ वो तो पेयर अप, जब आपके पास बर्ड की कंप्लेन आती है कि वो पेयरिंग नहीं हो रही, जेंडर कंफर्म तो है, मेल फीमेल भी कंफर्म है,
लेकिन वो पेयरिंग नहीं कर रहे, फीमेल मेल को बाइट करती है और इस तरीके से, तो उसमें फिर मैं ये दाना प्रोवाइड करता हूँ। इसका तरीका है कि बास टाइम तो 5 से 7 दिन में भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ जाता है। जब आपके पास पेयरिंग यानी बाउंडेड हो जाए पेयर, तो इस दाने का काम खत्म हो गया, आप इसको हटा लें। लेकिन बास टाइम आप इसको 12 दिन कंटिन्यू भी देना होगा, तो आप एक ही दफ़ा मिला के रख लें, ये ख़राब नहीं होता। जी 750 ग्राम दाने में 5 ml। काशान भाई, अक्सर बर्ड्स के अंदर ये आई इन्फेक्शन होता है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, आई इन्फेक्शन तो सर बहुत सारी कंप्लेनें रजिस्टर्ड होती हैं आई इन्फेक्शन की। तो रीजन भी बताइए, क्या क्या रीजन हो सकती है उसकी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि गर्मियों में जो ओवरहीट दाना देने से उसका जो इम्पैक्ट है वो जब गर्मियाँ जारी होती हैं उस वक्त ये इम्पैक्ट आता है, जो मेरी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, एक तो ये कि आप अगर दाने को कैलकुलेट कर लें ना सर्दी और गर्मी के हिसाब से, तो इंशाल्लाह इससे भी देखें आप काफ़ी आपके पास ही कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है। माइट्स, रुझे और दीगर मच्छरों से भी आप अगर बर्ड को कंट्रोल कर लें तो उससे भी आई इन्फेक्शन काफ़ी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जो आई रिंग के ऊपर स्पॉट बन जाता है, वो मच्छरों के काटने की वजह से ही बनता है, वो इंक्रीज भी करता है बाद में, फिर वो आँखों के अंदर भी बैक्टीरियाज और सारी लेयर्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। ठीक, ये तो उसका इम्पैक्ट हो गया अगर आप दाने की कैलकुलेशन परफेक्ट कर लें। और खुदा ने खासा अगर आपके पास इंतहाई रजिस्टर्ड कंप्लेनें हैं और उसके लिए, तो फिर मैंने ये एक प्रॉपर एक मेडिकेशन है पर्टिकुलर, ये कोरिया प्रोडक्ट है एमस्ट्रॉन्ग, ये मैं स्पेशली आई इन्फेक्शन के लिए ही देता हूँ। ये मेरे पास यूज़ करा दें इसको। ये 5 से 7 दिन कंटिन्यू आपने आई इन्फेक्टेड जो बर्ड है उनको आपने प्रोवाइड करना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि एक्सटर्नल आपने कोई ना कोई मतलब आई ड्रॉप ज़रूर डालना है, वो जस्ट आई वॉश के लिए होगा, हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, डिपेंडेंट हमारी ये मेडिकेशन होगी। ये पानी में मिला के देनी है? ये पानी में मिला के देनी है। और ये 1 ग्राम वैसे तो जाता है 2 लीटर पानी में, लेकिन मैं थोड़ी तेज़ बनाकर दे रहा हूँ, वो बर्ड की कंडीशन पर होता है, तो मैं 1 ग्राम 1 लीटर में भी डाल देता हूँ। सही। तो ये 5 से 7 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी आई इन्फेक्शन के बर्ड जो है वो इंतहाई रिजॉल्व हो जाती है। सही। काशान भाई, आप यहाँ की लोकेशन बताइए, अपना नंबर बताइए। फर्स्ट कीजिए कोई यहाँ पे आ नहीं सकता, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? देखिए, मेरा अपना राइडर भी है जो कराची में, मैं उनके थ्रू भी यहाँ से अपने पास से दाना, मेडिसिन, सारी चीज़ें और बर्ड लवर्स को उनके एड्रेस पर प्रोवाइड कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर वो अपना कोई राइडर भेजना चाहें तो वो यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में जो दूसरे एरिया है वहाँ मैं अपने पास लिव बर्ड्स के थ्रू ये सर्विस उनको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे अभी ये आपको दिखा सकता हूँ, ये हैदराबाद की एक मेरी पैकिंग है, आज ही इंशाल्लाह ये जाएगी, तो इसमें 2 पैकिंग्स हैं, तो ये मैं आज लिव बर्ड्स को इंशाल्लाह आज मैं यहाँ कुरियर कर दूँगा, तो कल दोपहर तक इनको ये रिसीव हो जाएगी। ठीक है। और देखिए, मेरी शॉप है लांडी नंबर 3 बाबर मार्केट में, और उस रोड पर है जो रोड कोरंगी से लांडी की तरफ जा रहा है। मेन रोड पर ही हाजी स्टील सरिये की बड़ी दुकान है, उस गली में नज़ीर चक्की एक मसाले की मशहूर चक्की है, उसके बराबर मेरी शॉप है। मेरी शॉप की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक। फ्राइडे मेरा टोटल ऑफ है। और बाकी मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 0317281349, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है। अच्छा, आपके पास इजी पैसा या के अपना जेस कैश की सहूलत अवेलेबल है? जी, इजी पैसा मेरे पास है अवेलेबल। सही। कोई भी आपसे यानी कि लेना चाहता है तो पहले आपको इजी पैसा कराएगा, उसके बाद आपको जो उसको प्रोडक्ट देंगे? जी, ऐसे ही होता है, अमूमन ऐसे ही होता है कि पेमेंट मुझे आ जाती है, मैं फिर उसके बाद उनको पेमेंट। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और तमाम मेम्बरान्स को। आज हम काशान नज़ीर भाई के पास इनकी शॉप पे विज़िट किया है हमने, और मैं और खालिद भाई इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे, ठीक ठाक हैं? बड़े ठंडे ठंडे आज हो रहे हैं आपके, अभी तो मौसम भी ठंडा नहीं हुआ। आप सब बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत मेरी तरफ से सर वेलकम, आप मेरी शॉप पे तशरीफ़ लाए। खालिद भाई, आपको भी बहुत बहुत वेलकम सर। अच्छा काशान भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोजीशन है बर्ड्स के वाले से, जैसे मौसम में सूरज नहीं निकल रहा, तो इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं कि यार ब्रीडिंग के लिए हम बर्ड्स को लगाएं कि नहीं लगाएं। अभी हालांकि हवा भी इतनी तेज़ नहीं है, मौसम कभी धूप निकल आती है, कभी जो है ना वो बादल आ जाते हैं, तो इस टाइम कंडीशन क्या है बर्ड्स की कि यानी कि इसमें हम ब्रीड के लिए बॉक्सेस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? देखिए, अभी ऑफिशियली तो शायद अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे बर्ड लवर्स ने अनाउंस कर दिया है। असल में वेट हो रहा था कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान था कराची में, वो नहीं हुई। तो अभी तक देखिए, अब इस वक्त 5 सितंबर है, तो मेरा ख्याल है अब हमारे बर्ड लवर चाहे तो बॉक्सेस को हैंग कर लें, अगर उन्होंने प्रीपेड कर लिया बर्ड को नेस्टिंग वगैरह के लिए, जो वो प्रोसेस उनका होता है, हाँ, वो प्रोसेस कर लिया, या उन्होंने मल्टीविटामिन, अमाइनो एसिड, सेलेनियम से प्रीपेड कर लिया बर्ड को, तो वो अब आप चाहे तो बॉक्स को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसमें भी अभी 15-20 दिन वैसे भी हैचिंग में यानी कि लेइंग में लगेंगे। ठीक है सर। दूसरी बात सर ये है कि अपने अगर बारिश हो जाती है
तो उसमें फिर बर्ड लवर चाहें तो अपने जो एवरी है उसको मैनेजमेंट उसकी परफेक्ट रखें, स्पेशली तेज़ हवाओं से और बारिश के पानी से सिक्योर रखें, इंशाल्लाह परफेक्शन शुरू हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। सही सही सही। इसलिए कि मैं बस ये क्वेश्चन था लोगों का, इसलिए कि जाहिर सी बात है आपके पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं इस हवाले से कि यार हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि जो है ना वो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर चेंज होता है इंटीरियर का, पंजाब में भी आपकी दवाइयाँ जाती हैं, सिंध में भी जाती हैं, तो हर जगह का एटमॉस्फेयर चेंज है। इस हवाले से आपको ज़्यादा पता होता है कि लोग ज़्यादातर क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं इस हवाले से कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यार ब्रीडिंग के हवाले से लोग डिस्टर्ब हैं इस टाइम के, यार मौसम ऐसा हो रहा है कि हम ब्रीडिंग के लिए लगाएं कि नहीं लगाएं, आगे क्या होगा, प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर में जो है ना वो बॉक्सेस एंड करेंगे। वो तो अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। बहुत सारी जगह कि अभी ऑफिशियली आई थिंक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, वो सिर्फ बारिश की वजह से उसका वेट हो रहा है। मैं अभी बल्कि हम लोग आ भी रहे थे तो रास्ते में हल्की हल्की जो है ना वो वहाँ टाइप की पड़ी थी, वो खालिद भाई और मैं ही सोच रहे थे, मैंने कहा यार रास्ते में कहीं बारिश वारिश ना हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपके ये सारी चीज़ों का वो करके और सुन करके। इसमें से ये होता है कि जो इंडोर सेटअप है ना उनको विटामिन डी की थोड़ी सी डेफिशिएंसी आती है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया मेरे पास जो मल्टीविटामिन है इसमें विटामिन डी की वैल्यू भी बहुत परफेक्ट है। इसके साथ जो BTC मैग्नाकॉल में ऐड करता हूँ तो इससे भी विटामिन डी बर्ड का पूरा हो जाता है। तो परेशान ना हो, अगर किसी ने बॉक्सेस हैंग कर भी दिए तो आप इनको इन न्यूट्रिशन को शुरू कर दें इंशाल्लाह। जो डेड इन शेल के इशूज़ हैं आगे जाके, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेड इन शेल को भी फेस करेंगे आप। अच्छा, एक आखिरी और लास्ट आपसे एक बात करूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना आपकी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसके अलावा वो अदर भी जो है ना कभी दाने में मिक्स कर रहे होते हैं या जो है ना दूसरी चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? मैं इसलिए कि कंप्लेन आई थी एक दो। इमरान भाई ऐसी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन है और मैं बहुत अवॉइड करता हूँ किसी को भी इस तरीके से। देखिए अब आपने जब पूछ ही लिया ना, तो मेरी अनाउंसमेंट में भी मेरी अपनी एक अनाउंसमेंट लिस्ट है, उसमें भी वो लोग ऐड हैं जो ये काम कर रहे होते थे। अच्छा, एक चीज़ और आपकी बात काट रहा हूँ, ये चीज़ें आई हैं बीच में कंप्लेन, मगर आप ये भी बताइएगा ये जो आप मल्टीविटामिन वगैरह कैल्शियम वगैरह चीज़ होती हैं, इसके साथ जो है आप सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसलिए कि वो नरम ग़िज़ा होती है, उसके बाद फिर आप ये विटामिन वगैरह ये चीज़ें चलाते हैं तो वो इफेक्ट तो नहीं करती परिंदे को? बर्ड जो एज अ डाइट ले रहा है ना वो एक अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक नहीं। सॉफ्टवुड एक अलग सब्जेक्ट है, बस ये है कि आपको सॉफ्टवुड कैलकुलेटेड होना चाहिए, एक तो ये हो गया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। जो पानी में आप न्यूट्रिशंस दे रहे हैं ये एक अलग सब्जेक्ट होगा सर, ठीक है। आप तो ये देखें ना, मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें पानी में प्रोवाइड कर रहे हैं और वही चीज़ें आप दाने में भी यूज़ कर रहे हैं। इमरान भाई मैं बहुत सारी जगहों से, काफ़ी कंट्रीज से मैं अपनी मेडिसिन मंगवाता हूँ, ठीक है। इधर इस वक्त मेरे पास तकरीबन सारी जगहों की मेडिसिन मौजूद है। आप बिलीव करें, मैं अपने छोटे भाई को, मेरा भाई बाहर ही होता है, उसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ यार मुझे कोई ऐसी मेडिसिन भेजो जो मैं अपने दाने में मिक्स करके डालूँ। तो सर डू फार्मा जैसी बड़ी प्रोडक्ट में भी आज तक कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं, स्पेशली न्यूट्रिशन जो दाने में मिक्स करके देनी है। दाने में सिर्फ आपने दो चीज़ें मिक्स करनी है, एक फर्टी ऑयल को आप मिक्स करके दे सकते हैं, वो जो सब्जेक्शन में बता चुका हूँ आपको, और एक कॉड लिवर ऑयल को ऐड करें सर्दियों में। अदरवाइज़ ये कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह मिलाना सर दाने में, ये तो बर्ड लवर मेरा खाली है, शायद हमारे जो जितने टॉप सीनियर हैं वो भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और मना करते हैं कि आप कोशिश करें कि जितनी न्यूट्रिशन देनी है आप। मगर लोगों को नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में, वो लोग ये चीज़ें दाने के साथ भी मिक्स करके दे रहे हैं और पानी में भी करके दे रहे हैं। वो फिर कंप्लेन फेस करते हैं ना सर, वो लोग कंप्लेन फेस करते हैं, उसके बाद फिर ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देनी पड़ती है। फिर बास टाइम तो सर मैं कीप क्वाइट हो जाता हूँ, मैं अपने सीनियर्स को कहता हूँ नहीं सर देखिए इतना ही बहुत है ना, आप ज़्यादा एक बर्ड लवर ने मुझसे मेडिसिन ली है और मैं उसको टोटल गाइड करे जा रहा हूँ, उसके बाद उसने मैं अपने सीनियर को कहता हूँ भाई आप लोग आइए ऊपर, अब आप इसका जवाब दें। आप लोगों की मैं एक बात बता रहा हूँ, जो देखें ये काशान भाई ये जो कि ये काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये शीट बना करके देते हैं लोगों को, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ शीट्स हैं जो प्रॉपरली कोई भी कराची में शायद ऐसा कोई मेडिकेटेड नहीं होगा जो है इस तरीके से चार्ट बना कर देता है। अगर अभी भी लोगों को ब्रीडर्स को इनकी बातों को नहीं समझ में आता है तो वो उनकी अपनी खुद की मिस्टेक है, इसमें काशान नज़ीर भाई का कुछ नहीं, ये अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिखाते हैं बर्ड्स वालों के लिए। इसके अलावा जो है ना, सॉरी बात काट रहा हूँ, इसके अलावा सर लेकिन मेरे पास एक रबर स्टैम्प भी है, इसमें दौरान मेडिसिन 72 घंटों के बाद बीमार परिंदों की रिपोर्ट दें। मेरे पास ये रिपोर्ट भी है और मैं लोगों को इसको भी लगा कर दे रहा हूँ, ये चीज़ भी है, इसका फॉलोअप भी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। अगर कोई मैं मेडिसिन दे रहा हूँ तो उसका मैं फॉलोअप भी ले रहा होता हूँ। यार अगर मेरी और बर्ड लवर की कोशिश ये होती है कि हम बर्ड की जान को बचाएं,
लेकिन अगर ये काम करेंगे, हम उनको डबल कैल्शियम ओवर कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवर प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे सर बर्ड आपका ना, और अच्छा अगर अभी आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। ओवर प्रोटीन करेंगे तो उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, ओवर कैल्शियम करेंगे उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसमें भी हमारे सारे, बल्कि मैं तो इमरान भाई आपको कहता हूँ कि APBLA के माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपका पूरा एक सिस्टम चल रहा है। आप सर अपने चैनल से भी और अपने ग्रुप से भी ये बात कन्वे करें आगे कि आपने वाइटामिन अगर यूज़ करने हैं तो आप कोशिश करें कि उसको पानी में यूज़ करें। हाँ, मल्टी वाइटामिन आप सॉफ्टवुड पर दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको पानी में दें। दाने में कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें जो न्यूट्रिशंस हो, जैसे कैल्शियम या विटामिन डी। तो इमरान भाई मैं कहता हूँ कि आप भी सर, आप लोग देखें सीनियर हैं, आप कहेंगे तो वो हमारे बर्ड लवर उसको ज़्यादा सुनेंगे और उसको गाइड करेंगे। असल में काशर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर शख्स को, हर बर्ड लवर को हम पूछ नहीं सकते कि वो क्या यूज़ कर रहा है क्या नहीं यूज़ कर रहा, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो तो जब बताते हैं तो पता चलता है कि यार ये मिस्टेक्स हो रही हैं। देखिए इमरान भाई, इसका देखिए मेरे पास एक हिस्ट्री पेपर है, देखिए कैमरा दिखाए तो आपका, ये देख, आप भी देखें। इस हिस्ट्री पेपर में सारी चीज़ें मैंने अपने तमाम बर्ड लवर्स को मैं मेंशन करता हूँ। अब बताने वाले मुझे बताते नहीं, हम तो ये दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, बाद में पता ही चलता है कि यार उनके दाने में तो ये सारी चीज़ें मिक्स्ड है। ठीक है ना, मैंने तो हिस्ट्री पेपर भी बनाया हुआ है इसी वजह से, ताकि कोई कंप्लेन अगर है बर्ड के पास, बर्ड लवर के पास, तो वो मुझे, मेरे पास भी रजिस्टर्ड हो, मेरे पास भी मेंशन हो कि यार ये कंप्लेन बर्ड के पास दे रहे हैं। डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली सर, मेरी अपनी ब्रॉडकास्ट में भी वही लोग सेव हैं जो मेरे साथ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। हाँ, अगर किसी और बर्ड लवर का कोई फ़ोन आता है तो मैं उनको जितनी अपनी तरफ से होती है गाइडलाइन दे देता हूँ। सर इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो मुझसे ही मेडिसिन लेंगे तो मैं उनको गाइडलाइन दूंगा, नहीं, अगर मुझे पता होगा मैं ज़रूर इंशाल्लाह उनकी इन्फॉर्मेशन। भाई ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन दे दी है काशान भाई ने, और आप लोग बिल्कुल काशान भाई के साथ जो भी वो बताते हैं उस पर अमल करें। और APBLA की तरफ से 12 से 15%, 12 से 15%, सर 12% है अभी तो, इंशाल्लाह इमरान में मैं इस पर काम करूंगा नेक्स्ट। चलें ठीक है, 12%, ठीक है ना, उस पर डिस्काउंट ऑफर करें और जितनी भी मेडिसिन है उस पर जो है ना वो फायदा उठाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। काशान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे पर तशरीफ लाए सर। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा।